एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी फरमाया करते थे, जिसे संत सतगुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस गया है, संत सतगुरु सदा उसके सहाई रहते हैं और सदा उसके रक्षक तथा सहाई हैं। सतगुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सतगुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बाका नहीं कर सकता। गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सतगुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पहर सतगुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए। काल तथा धर्मराज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करे। आपने इन पावन वचनों को फरमाकर सर्व संगत को यह पुनः सदुपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में 1 घंटा भजन अवश्य किया करे। भजनाभ्यास के बिना अर्थात श्रुति को अंतर्मुख किए बिना सतगुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सतगुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजनाभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञानुसार सतगुरु की चले तो सतगुरु सदा अंसल रहते हैं। आज भी श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव श्री हजूर दाता दयाल जी श्री छठी पातशाही जी मुख से फरमाते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। इस घोर कलयुग में वही जीव वही भक्त सफर कर सकते हैं जो 2 घंटे भजनाभ्यास जीवन 24 घंटे में अवश्य करें। 2 घंटे भजनाभ्यास करना सबके लिए अनिवार्य है। अगर 2 घंटे भजनाभ्यास एक साथ नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके भजनाभ्यास करें। पर हर गुरुमुख का यह कर्तव्य है कि 2 घंटे भजनाभ्यास अवश्य करना है। और यही श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में था कि 1 घंटा भजनाभ्यास अवश्य करना है। श्री चतुर्थ पातशाही जी जब भी किसी गुरुमुख से मिलते तो पूछते कि तुम कितने घंटे भजनाभ्यास करते हो। तो भक्त कहते कि जब समय मिल जाता है तो कुछ समय भजनाभ्यास कर लेते हैं। सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते थे कि 24 घंटे में 1 घंटा भजनाभ्यास अवश्य किया करो। भजनाभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजनाभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख तो सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक भजनाभ्यास ना दी जाएगी तो आत्मा कैसे तृप्त होगी। आपके आचरण में जीवन के कारण जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता। आपके प्रवचनामृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजनाभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी श्रुति जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरु प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्रायः यही पूछा करते थे, भजनाभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। पुनः उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह बढ़ जाता और प्रेमी अधिकाधिक लगन से भजनाभ्यास करने लगते। आप प्रायः यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी 2 पैरों से उड़ता है
मनुष्य दो पाँवों से चलता है। पक्षी का यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य को एक पाँव से चलना दुष्कर हो जाता है। इस प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी दो पंख हैं। पहला है सेवा और दूसरा है भजनाभ्यास। इन दो पैरों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ भजनाभ्यास करना अति आवश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री अनंतपुर ने महात्मा भक्तों के लिए श्री अनंतसर के तट पर श्री अनंत शांति भवन तथा श्री बाइयों की तरफ भी श्री शांति भवन है, जहाँ गुरुमुख जन समय पर बैठकर भजनाभ्यास और नाम की कमाई करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।